नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक नाम बहुत सुनने में आ रहा है, अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को लेकर बीजेपी के नेता बहुत आक्रामक हैं और बीजेपी के नेता जब भी वहां पर जाते हैं, चाहे वो अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, सभी लोग अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाने से नहीं चूकते। ऐसा क्यों हो रहा है? अभिषेक बनर्जी कौन है? अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर के सांसद हैं, लोकसभा के, और ममता बनर्जी के भतीजे हैं। केवल 33-34 साल के हैं और पढ़े लिखे हैं, हाई फाई हैं और बिल्कुल नई तकनीक से अपने आप को हमेशा लैस रखते हैं। और जब उनकी रैलियां आयोजित की जाती हैं तो उनमें भारी भारी भीड़ जुटती है। क्या वजह है इसकी? युवक टीएमसी जो है, युवा टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का जो यूथ विंग है, उसके अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अध्यक्ष हैं, लगभग 8-9 साल से। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 24-25 साल की उम्र से ही वो राजनीति में सक्रिय हैं। और इसके अलावा इस समय तृणमूल कांग्रेस के जितने भी कैंपेन चलते हैं उन सब का जो टोटल हिसाब किताब है वो अभिषेक बनर्जी के पास होता है। किस तरीके से रैलियां आयोजित करनी है, किस तरीके से ममता बनर्जी कहां पर प्रवास करेंगी, ममता बनर्जी रैलियां कहां करेंगी, ममता बनर्जी को इस बार कहां जाना है, ममता बनर्जी को किसके साथ मिलना है, ममता बनर्जी की जो टूर का प्लान है उसको पूरा वही तैयार कराते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात इसमें जो है वो ये है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्हें ममता बनर्जी से ज़्यादा अभिषेक बनर्जी से एलर्जी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभिषेक बनर्जी ने बहुत कम समय में पार्टी में राइज किया है और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के व्यवहार और उनके पार्टी में बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर जो टीएमसी के पुराने लीडर्स हैं वो बहुत बेचैनी महसूस करते हैं। अभिषेक बनर्जी के व्यवहार को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए थे। शुभेंदु अधिकारी ने अभी कुछ दिनों पहले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, परिवहन मंत्री थे ममता बनर्जी की सरकार में। और उनको सबसे मेन बात यही है कि उनको दो ही चीज़ों से दिक्कत थी। उन्हें अभिषेक बनर्जी से दिक्कत थी और प्रशांत किशोर से, जो कि ममता बनर्जी के इस बार के 2021 के चुनाव के लिए रणनीतिकार हैं, मुख्य रणनीतिकार के रूप में उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अभिषेक बनर्जी को लेकर एक बीजेपी ने खास कैंपेन चलाया है। कैंपेन कुछ इस तरीके से है कि बीजेपी के सभी लोग अभिषेक बनर्जी को इस बात के लिए हिट कर रहे हैं कि वो तोलाबाज हैं। तोलाबाज एक ऐसा शब्द है बंगाली में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में या दिल्ली में रंगदारी वसूल करने वाला, जो वसूली करते हैं लोगों से, जैसे कि एक तरह से लुटेरा टाइप का वर्ड है। तो उनको अभिषेक बनर्जी को तोलाबाज भाईपो कह रहे हैं सब बीजेपी के नेता। भाईपो शब्द यूज करते हैं भतीजे के लिए, यानी कि एक तरह से इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालूं तो इसका मतलब है लुटेरा भतीजा। अभिषेक बनर्जी को लुटेरे भतीजे के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर, तो उस समय ममता बनर्जी का एक मुख्य जो थीम था वो ये भी था कि जो कांग्रेस में जो परिवारवाद है, वंशवाद है, इसके खिलाफ वो नाराज़ थी और उनका मानना था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है राजनीति में, वंशवाद की राजनीति। और अब अपने भतीजे को जिस तरीके से वे बढ़ा रही हैं पार्टी में, तो इसे भी वंशवाद का ही एक संकेत माना जा रहा है। और बीजेपी लगातार उन पर ये एक अटैक कर रही है ममता बनर्जी पर कि देखिए, आप दूसरे लोगों को कहती थी, आज खुद ही आपकी पार्टी में परिवारवाद और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब ममता बनर्जी इस बात से परेशान हैं और अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाए जाने से पूरी तृणमूल कांग्रेस में एक, क्या कहना चाहिए, कि असहजता की स्थिति बनती जा रही है। इसकी शुरुआत, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभियान की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2020 से, जब अमित शाह इस दौरे पे आए थे। तब उन्होंने कहा था कि तोलाबाज भाईपो से इस बंगाल को मुक्त कराना है।
मुझे लगता है कि उन्हें शायद ये आइडिया शुभेंदु अधिकारी ने दिया होगा। शुभेंदु अधिकारी उस समय बीजेपी में नहीं आए थे, लेकिन लंबे समय से चर्चाएं ये थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, और शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें बताया होगा कि अभिषेक बनर्जी के जो साथी हैं, युवक टीएमसी के जो नेता लोग हैं, वो किस किस तरीके से पैसा बनाते हैं, ठेकेदारी में पैसा बनाते हैं, किस तरीके से लोगों से रंगबाजी वसूल करते हैं, इस तरह की बातें उन्हें जरूर बताई होंगी। और उसी के बाद से बीजेपी ने यह थीम बना लिया कि हम तोलाबाज भाईपों को हटाकर दम लेंगे। बहरहाल अभिषेक बनर्जी इन सब चीज़ों से परेशान जरूर हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने भी इनका रिटेलिएट किया है, इन सब चीज़ों का जवाब दिया है। अभिषेक बनर्जी ने एक रैली को संबोधित किया है दक्षिणी दिनाजपुर के गंगारामपुर में, जिसमें उन्होंने अभी 7 जनवरी को कई ऐसे बयान दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे खिलाफ जो भी आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं, ये आरोप अगर साबित हो गए तो मैं खुद को फांसी लगा लूँगा। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी दलों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं मेरे खिलाफ, मैं खुद ही राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये आरोप साबित हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि शुभेंदु लगातार मुझ पर तोलाबाज भाईपों का आरोप लगा रहे हैं और मेरा नाम कभी लेते नहीं हैं। अभिषेक, मेरा नाम लेना तो मैं उन्हें जवाब दूं। इसके अलावा मुझे तोलाबाज कह रहे हैं, जबकि शुभेंदु अधिकारी का नाम नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आया था। ये बात सही है, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था उसमें शुभेंदु अधिकारी भी फंसे थे, और बीजेपी वालों ने अभी हाल ही में यूट्यूब पर इसका वीडियो भी एक डाला हुआ था, उस यूट्यूब से उस वीडियो को भी हटवा दिया है जिसमें शुभेंदु अधिकारी को पैसे लेते हुए दिखाया गया था, चूँकि अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय पहली बात तो पश्चिम बंगाल के व्यक्ति नहीं हैं, बाहरी आदमी हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति करने वाला आदमी यहाँ का प्रभारी बना दिया गया है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी ने कि देखिए उनके जो बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, आपको ध्यान होगा कि वो एमएलए हैं वहाँ से, मध्य प्रदेश से, और उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की क्रिकेट के बैट से पिटाई की थी। तो आपको याद होगा कि वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था और इसके लिए आकाश विजयवर्गीय की विधायकी जाते जाते बची थी। तो उन्होंने ये भी कहा है कि गुंडा तो कैलाश विजयवर्गीय का बेटा है, उनका परिवार है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी ने ये भी कहा है कि दिलीप घोष जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खुद गुंडागर्दी करते हैं। आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी दिलीप घोष को कई बार गुंडा कह चुके हैं। इसके लिए दिलीप घोष ने उन्हें नोटिस भी भेजा था, लेकिन नोटिस भेजने वाला मामला दोनों तरफ से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी पिछले दिनों ये कहा था कि जो पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी हो रही है, अवैध काम हो रहे हैं, उनमें अभिषेक बनर्जी का हाथ है। तो अभिषेक बनर्जी ने उन्हें इसके लिए नोटिस भी भेजा और उन्हें कहा कि बाबुल सुप्रियो 72 घंटे के अंदर मुझे स्पष्ट करें कि मैंने किससे पैसे लिए हैं, पशु तस्करी में मेरा हाथ कहाँ से है। तो ये सब चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप ज़बरदस्त चल रहे हैं। भारती घोष जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी बीजेपी की प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, वो भी अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि पार्टी के जो नेता हैं टीएमसी के, वो एम्फान जो तूफान आया था उसके लिए 1000 करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया था, उस सारे पैसे को वो खा गए हैं। टीएमसी के मंत्री नेता मोटे हो रहे हैं। बहरहाल अभिषेक बनर्जी का ये जो रिटेलिएट उन्होंने किया है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को जो जवाब दिया है, ये बड़ा कॉन्फिडेंस दर्शाता है और निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी कि अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ जो नैरेटिव बीजेपी के लोग बना रहे हैं उससे किस तरीके से काउंटर करते हैं। पढ़े लिखे हैं, बिरला इंस्टीट्यूट से कोलकाता से पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली से बीबीए एमबीए की है और युवा हैं और एनर्जेटिक हैं। तो देखने वाली बात यही होगी कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला बोल के बीजेपी एक नैरेटिव बना रही है, चाहे वो सच है या झूठ है, उसका किस तरीके से अभिषेक बनर्जी मुकाबला करते हैं। अभिषेक बनर्जी के बारे में आप में से बहुत लोग जानना चाहते थे कि उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो लीजिए दोस्तों, उनके बारे में वीडियो बना दिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हमारी नज़र लगातार बनी रही है, हम बात करते रहेंगे, करते रहे हैं। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।